नमस्कार, मैं गुलशन सिंह भदौरिया। आज नवरात्रा का 5वां दिन है, माँ स्कंद माता का। तो सती का अवसान हो चुका था, शिव तपस्या में विलीन हो गए, सृष्टि का चक्र रुक गया। आदि शक्ति पार्वती के रूप में प्रकट हुई, शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया, ब्रह्मचारिणी के रूप में तपस्या की, चंद्रघंटा रूप में शिव से विवाह हुआ। तारक नाम का असुर तपस्या कर रहा था, लेकिन वह भूख और भय से मुक्ति पाने के लिए नहीं कर रहा था। वह शक्ति प्राप्त करना चाहता था, प्रभुत्व प्राप्त करना चाहता था। ब्रह्मा का आह्वान किया, बोला मुझे अमर होना है, मृत्यु से मुक्ति पानी है। ब्रह्मा बोले असंभव है, मृत्यु प्रकृति का नियम है, हर जीव को मरना पड़ता है। तारक असुर ने चंट वरदान मांगा, मृत्यु को हराने के लिए मुझे ऐसा बालक मार सकता है जो अपने 7वें दिन मेरे साथ युद्ध कर सके। तारक असुर मानो अमर हो गया, स्वर्ग पर कब्जा किया। देवता ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा बोले शिव के बीच से जो बालक उत्पन्न होगा वही अपने जीवन में 7वें दिन युद्ध कर पाएगा। देवता और यमराज भी शिव से डरते थे। शिव ने चंद्र को अपने माथे पर रख के पुनर्जीवित किया था। उन्होंने भूखे शेर को चीर डाला था और भयभीत हिरण की रक्षा की थी। उन्होंने दक्ष का सर काटा था, ब्रह्मा का भी 5वां सर काटा था। कौन उनसे इस विषय पर बात करे। ब्रह्मा बोले शिव शंकर हैं, गौरी के पति हैं। अभी वो वैरागी रुद्र भैरव नहीं हैं, गृहस्थ हैं, देवताओं की बात सुनेंगे, मदद करेंगे। शिव से पुत्र मांगा। शिव तो थे भोले। पार्वती ने उन्हें पति के कर्तव्यों के बारे में बताया था, पिता बनने की प्रक्रिया नहीं। इसलिए शिव ने अपना बीज पार्वती की जगह देवताओं को दे दिया। बीज में तप की इतनी गर्मी थी, अग्निदेव भी जल गए। अग्निदेव ने शिव के बीज को वायुदेव को सौंप दिया, लेकिन बीज की गर्मी वायुदेव के लिए भी तीव्र थी। उन्होंने बीज को गंगा नदी में फेंक दिया। शिव के बीज में इतनी ऊर्जा थी कि नदी का पानी उबलने लगा। नदी के तट पर स्थित सरकंडे जलने लगे। आग बुझी, तब 6 कमल के फूल खिले। 6 कमल में 6 बालक रोते दिखाई दिए। आकाश में बैठी हुई 6 सितारा कृतिका नक्षत्र उन बालकों को शांत कराने के लिए धरती पर आई, गंगा तट पहुंची। जब 6 बालक शांत हुए तब पार्वती वहां पहुंची। बोली यह बच्चे शिव के हैं, यानी कि मेरे हैं, और अपनी शक्ति से 6 बालकों को एक किया। उन बच्चों के 6 सर थे, 12 भुजाएं। शिव की कृपा से 6 बालक, एक बालक हो गया। बालक ने पार्वती की ओर देखा और उन्हें माँ के रूप में स्वीकार किया। बालक ने कहा, क्योंकि कृतिका नक्षत्र ने मुझे दूध पिलाया, मेरा नाम कार्तिकेय होगा। बालक जन्म के पहले दिन ही बोलने लगा, दूसरे दिन चलने लगा, तीसरे दिन दौड़ने लगा, चौथे दिन युद्ध की तैयारी की, 5वें दिन अस्त्र शस्त्र का अभ्यास किया, 6वें दिन उन्होंने पार्वती से एक शस्त्र मांगा। पार्वती ने उन्हें एक भाला दिया। पार्वती बोली, तुम्हें इतनी जल्दी लड़ना क्यों? कार्तिकेय ने बोला, मुझे लड़ने के लिए बनाया गया है। देवताओं के शत्रु तारकासुर का वध करना है, मुझे आज्ञा दो, आशीर्वाद दो। मोर पे सवार भाला लेकर तारकासुर का वध किया। इंद्र ने कार्तिकेय को अपना सेनापति बनाया। कार्तिकेय के एक पिता और कई माताएं थी। उनका जन्म एक बीज और कई योनियों से हुआ था, यानी अग्निदेव उनकी माँ थी, वायुदेव उनकी माँ थी, गंगा उनकी माँ थी, सरकंडा वन उनकी माँ थी, कृतिका नक्षत्र उनकी माँ थी, पार्वती उनकी माँ थी। अर्थात सभी तत्व अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से उनका निर्माण हुआ था। कार्तिकेय या स्कंद की माता पार्वती कहलाई स्कंद माता। स्कंद कौन है? वो 5 तत्व अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश हमारे अंदर भी हैं। हम भी स्कंद हैं, पूरा संसार ही स्कंद है। हम सभी माता की संतान हैं। स्कंद देवताओं के सेनापति हैं, उनके बिना देवता कोई युद्ध नहीं जीत सकते। हमारा पूरा जीवन भी एक युद्ध है, देवासुर संग्राम है। हमारे मन के अंदर अच्छे विचार देवता हैं और बुरे विचार असुर हैं। स्कंद अच्छे विचारों के सेनापति हैं। हमें अगर इस जीवन संग्राम को जीतना है तो अच्छे विचारों की एक पूरी सेना अपने साथ रखनी है और उन अच्छे विचारों को अपने अच्छे कर्मों में लगाना है। हम सभी स्कंद हैं
और स्कंद माता की संतान है। कल माता कात्यायनी। नमस्कार।